शाम के 7:30 बजे तक अगर तुझे घर से बाहर नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सरस्वती, सरस्वती तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वहाँ चारू उठ गई है। जा जाके उसे जल्दी से दवाई दे दे। जल्दी जा जा। तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सुधरेगी। किसने कहा था उस नौकरानी के मुंह लगने को? उम्र का तगाजा है, हाथ जरा रोक के, वरना ऐसी कलाई मोड़ूंगी कि टूटे हाथ से अपनी बेटे बहू की आरती भी नहीं उतार पाओगी। अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं? मेरी कलाई मोड़ेगी तू? मत भूल, तेरी अम्मा की कलाई भी मेरे हाथ में है। कभी भी हथकड़ी लगवा सकती हूँ उनमें, मैं याद रखना। जो करना है करो, पर तुम याद रखना कि अगर मेरे नाटक पर पर्दा गिरा तो तुम्हारा खेल भी दी एंड कर दूंगी। ना मैं 7:30 बजे यहाँ से जाऊंगी, ना ही तुम्हारी जान से मैं आऊंगी। ये हो क्या रहा है? आज उत्तरा का उस तरह चल क्यों नहीं रहा? इस घोड़ी की लगाम हाथ में आ नहीं रही और वो सरस्वती अलग तलवार लगा के बैठी है मेरे सर पर। इस चांदनी चौक की छिपकली को तो मैं फिर भी संभाल लूंगी, लेकिन इस सरस्वती का क्या करूं? ये तो अपना अलग टाका भिड़ाने में लगी है प्रेम के साथ। कुछ तो चक्कर है इस सरस्वती का, पता लगाना पड़ेगा, तभी तो इलाज मिलेगा इस बीमारी का। चारुदी, चारुदी गुस्सा छोड़ देना। एक तूने भी तो गलत किया था ना, उसके बालों पे च्युइंगम लगा दी थी। अगर उसके सारे बाल काटने पड़ जाते तो अच्छा ही होता, फिर वो गंजी चुड़ैल बन जाती। ये ऐसे बोलते हैं? वो मेरी लीला है ना? नहीं 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 है वो तेरी लीला, क्योंकि तेरी असली लीला मेरे पास है। दी, तू वो सब छोड़, मैं ना तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। मैं अपनी आंखें बंद करती आंखें बंद, हाथ आगे। दी खोल ले आंखें। 1 2 3। लीला अच्छा लगा? बहुत। बोलती भी है। ये मेरी सीक्रेट डॉल। अब ना मुझे तुझे कोई सीक्रेट मैसेज देना होगा ना, तो ये डॉल मैं तेरे पास रख दूंगी। ओके। फिर तो समझ जाना कि चारू दीदी को तुझे कोई सीक्रेट मैसेज देना है। ओके? दी, तू खुश है ना? तो मेरी सगाई में भी आएगी ना? चारू दी, चारू तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा इस लाइफ में। माँ पापा के बाद तू ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तेरे बिना अपनी लाइफ का नया चैप्टर कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? प्लीज दी, आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही तेरी सगाई में। तू जा ना, जा जाकर कर उस गंदी चुड़ैल जैसी लड़की से सगाई। आज तुम्हारा गुरूर मैं तोड़ूंगा। प्रेम अपनी लीला से इतना प्यार करता है कि मेरी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। मैं उसको अपनी बातों में ऐसा फंसाऊंगी
कि तुझ जैसी नौकरानी को वो एक झटके से बाहर फेंकेगा। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहा हुआ रह जाता, जो अकल पर पत्थर की गिनती बढ़ती जा रही है। अरे उस लीला की सच्चाई उसके सामने ला लाकर हम थक चुके, लेकिन मजाल है जो उस चिलगोजे को कुछ भी दिख जाए। नहीं, अरे अरे उसे अपनी लीला की सच्चाई क्यों नहीं दिख रही? सरस्वती, प्रेम की तरफ से हम माफी मांगते हैं तुझसे। नहीं दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं कि हम प्रेम की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये बात भी सच है, प्रेम के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी लीला है। इसीलिए तो बिना सोचे समझे वो कुछ भी कर जाता है। दादी, इस कलयुग में तो धोखा मुफ्त में मिलता है और प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर कोई किसी को इतना टूट कर कैसे चाह सकता है? ये तो प्रेम ही जाने। उसकी मोहब्बत को समझोगी तो उसे गलत नहीं समझोगी। भद्रा मैया की कसम, इतने सच्चे मोहब्बत के साथ धोखा ना होने देंगे हम। जीते रहो, खुश रहो हमेशा। लाइए पंडित जी। महल की परंपरा के मुताबिक सगाई से पहले प्रेम का दूध और दही से अभिषेक होगा। आओ बेटा बैठो। नहीं दादी, क्यों बेटा? दादी हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें दूध दही घी खाने को नसीब नहीं होता। हम लकी हैं कि ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल है, इतना कॉमन है। इससे अपना अभिषेक करा के मैं उन सब लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। दादी प्लीज, ये रस्म नहीं करते। पर बेटा, ये रस्म हमारे राजघराने की परंपरा है, इसका बहुत महत्व है। दादी मेरे लिए सिर्फ आपके आशीर्वाद का महत्व है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ जी, आजकल मॉडर्न जमाना है, दूध और दही से ज्यादा ग्लो तो हमारी सनस्क्रीन देती है। तभी तो दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। ठीक है, जैसे तुम सबकी मर्जी, क्योंकि हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। ये लो। दादी, चारुदी मेरी सगाई में आएगी ना? पता नहीं बेटा, लगता है इस बार वो थोड़ी ज्यादा नाराज है। उसकी सबसे करीबी सहेली को डांट जो दिया तूने। देखो बेटा, माना कि लीला तुम्हारा प्यार है, तुम उसे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन अपनी आंखों पे प्यार की ऐसी पट्टी भी मत बांधो कि तुझे सही गलत ही ना समझ आए। ऐसे में तेरे प्यार को दुआ नहीं बद्दुआ मिलेगी बेटा। लीला, ये देखो मेरी नई डॉल। पता है तुझे, ये ना तेरी बचपन की आवाज भी निकाल सकती है। लीला, इस लीला को हाय बोलो। हाय। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, दिखाना। बड़के मामा हमेशा कहते थे
हर गुत्थी की उलझन में उसको सुलझाने का हल छुपा होता है। हमें भी मिल गया वो हल। बाल काटो इसके। सुनो, मुझे तुमसे कुछ। हे माँ भद्रकाली, ये क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे कौन खड़ा देता है? मतलब इतना अमीर होने का क्या फायदा जब 2 मीटर कपड़ा ना खरीद सको? इतने गरीब हो तुम? तुमसे ज्यादा कपड़े तो गरीब पहनते हैं। अरे तुमसे ज्यादा शर्म तो हमारी चिड्डू को आती है। कम से कम पानी से बाहर तो। मेरे जैसी बॉडी नहीं है ना, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। बात तो सही है। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। कहो। आप ही पहले बोल लीजिए जनाब। लिसन, आई एम सॉरी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, पर क्या करूं यार। लीला की बात होती है ना तो सही गलत में फर्क दिखना बंद हो जाता है मुझे। देखो, हम ये प्यार व्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना उसकी जबान ना उसकी भाषा, लेकिन धोखा, पैतरेबाजी और झूठ, इन सबको ना 10 कोस दूर से बागी पहचान लेते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी वो लीला। लीला का नाम मत लेना अपनी जुबान से। वरना अभी के अभी जेल में मिलोगी। गलती की थी इसलिए सॉरी कहा तुमसे। मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारी सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं। एहसान कर रहा हूं तुम पर, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। भद्रा मैया की कसम, हम बागी तो यूं ही बदनाम है अपने जुनून के लिए। इन आशिकों की दीवानगी ने तो इन्हें बेखबर कर रखा है इस दुनिया से। ये इतना महंगा वाला हार क्यों दे रही तुम्हारी अम्मा? उनका है ना, देने दो। उनका कुछ नहीं, सब कुछ हमारा है। हमारा था, अभी गया। हमेशा अपनी अम्मा के साइड से बोलती हूँ, अम्मा का लाडला। बीवी का तो गुलाम हो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। वैसे आपके आशीर्वाद के बिना तो हर शुभ काम अधूरा होता है। तो हमारे प्रेम और लीला को अपना आशीर्वाद भी दीजिए। आप दोनों हमेशा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। और आशीर्वाद के साथ आपको नाचना भी होगा। माई,
वरना उस रेस जादे की जगह गोली तेरे नाम होगी, समझ गई? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है सरदार, मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। ये खुशियाँ जो आप देख रहे हैं ये सब झूठी है, इन सब का अंजाम दुखी होगा। बहुत झूठा दिलासा दे दिया तूने हमें, बस अब और नहीं। बड़ी बड़ी बातें करके फुस हो जाती है तू। आज तो हम अपना बदला लेके रहेंगे, पूरे परिवार को खत्म करके चैन की सांस लेगी ये रुद्राक्षी। नहीं सरदार, बदले की आग में इन निर्दोषों को जलाना ज्यादती है, और अगर यहाँ खून खराबा हुआ ना तो दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सरदार अब जाइए ना यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप जाइए। कौन हो तुम बेटा? लगता है कोई गांव वाली है। उठो बेटा। अच्छा मैं उठाती। बताओ, बेचारी के सारे मुंह पे ये गुलाल लग गया। कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हारा मुंह धुलवा देते। नहीं दादी, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। गांव के लोग हैं ना, आते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं मुंह धुलवा देती हूँ। चलिए। अरे प्रेम बेटा, हमारे तो कपड़े भी खराब हो गए सारे। जाओ तैयार हो जाओ सगाई के लिए। चलो बेटा आप भी जाओ। सरदार मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैंने सब कुछ तैयारी कर दी है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया ना सरदार, ये सगाई नहीं होगी। लीजिए। याद रख लड़की, अगर आज ये सगाई हो गई तो सबसे पहले हम तेरी बलि चढ़ाएंगे, समझ गई? मंजूर है, मंजूर। नमस्कार, आइए। अंकुर साथ में निकल। अरे सिंघाने साहब, प्लीज प्लीज वेलकम। आइए भाभी जी। ऊपर वाले ने फुर्सत में इतने प्यार से बनाया है मुझे, कहीं मुझे मेरी नजर न लग जाए। बस 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 उतरा, इतनी भी नजर मत उतार इस शीशे की। इतना महंगा नहीं है जो टूटने से इसका गम होगा हमें। माँ जी, मैं शीशे की नहीं, अपनी नजर उतार रही थी। देखो ना कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं, सबसे यूनिक, सबसे अलग। ऑफ कोर्स माँ। बेबी सॉरी, मैं आज तुम्हारी मॉम नहीं, छोटी बहन लग रही हूँ। अरे थत पगली, छोटी बहन भी क्यों,
तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे अभी अभी पैदा हुई हो। ऑफ कोर्स माँ जी, 1 लाख रुपए का मेकअप करवाया मैंने। बेबी ग्लो तो आना ही था ना। सिर्फ 1 लाख का? अरे ऐसी कारीगिरी के लिए तो 5 लाख तक दे देते हम। अरे मंदरिया से लंगूरनी जो बना दिया इसने, वो बिल्कुल गलत। काफी मेहमान आ रहे हैं तो आप पहले स्वागत कर लीजिए उनका। ये सब बातें तो बाद में कर लेंगे। ठीक है। देखिए आप। हाँ दादी जी। अच्छा हुआ जो तुमने अपनी अम्मा को आज रोक लिया, वरना उत्तरा का उस्तरा चल जाता इन पर। अरे बेगम मजाक कर रही थी, सीरियसली ले लेती हो तुम। तुम्हारी अम्मा के मजाक का मजा तो मैं निकालूंगी एक दिन। चारू दी भी ना कहीं भी अपने खिलौने छोड़ देती है। लाया तो मैं तुम्हें चारू दी के लिए था, लेकिन हो तुम बड़ी प्यारी, एकदम मेरी लीला जैसी। आई लव यू लीला। मुझे तुझे कोई सीक्रेट मैसेज देना होगा ना, तो ये डॉल मैं तेरे पास रख दूंगी। प्रेम सुनो, एक बहुत बड़ी खबर देनी है। या हमें फालतू का ये रंग बिरंगी पानी बातें में लगा दिया है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो संदेशा रही जाते के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा।